गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है एक्सरसाइज 5.3। ये हमारे फर्स्ट सम है। रवि अबाउट ए नोटबुक फॉर ₹50, बुक फॉर ₹125 एंड बाउट ए पेन फॉर ए ₹150। ठीक है। हाउ मच मैनी डिड ही स्पेंड, मतलब कितने पैसे उसने स्पेंड किए हैं रवि ने। तो सबसे पहले हमने करना है कि प्राइस ऑफ नोटबुक 50 है, प्राइस ऑफ बुक जो हमारा 125 है, प्राइस ऑफ पेन हैगा 150। ठीक है। तो टोटल मनी ही स्पेंड, सबसे पहले हमने जो इसकी टोटल मनी है वो हमने निकाल लेनी है, हमने प्लस करना है। ठीक है बेटा। ये आ गया, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 5 और 5 10 और 2 12। ठीक है। 2 यहाँ 1 यहाँ पे ऊपर कैरी कर लेते हैं और ये 3 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह उसने टोटल मनी जो है कितनी खर्च की है, कितनी स्पेंड की है, 325। ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है मनवीत कौर हैज़ ₹148 और 50 पैसा विद हर। हर फादर गिव रुपीज़ कितने 116 रुपी और 50 पैसे टू हर। हाउ मच अमाउंट डज शी है, मतलब कितने पैसे उसके पास है, इतने पैसे थे, फिर उसके फादर ने भी उसको पैसे दिए तो उसके पास कितने पैसे हो गए। ठीक है। तो हमने लिखना है मनवीत कौर है ₹148 और 50 पैसे और फादर गिव मनी टू हर, कितने पैसे दिए फादर ने 116 रुपीज़ 50। अब टोटल मनी शी हैज़ लेफ्ट, मतलब कितने उसके पास जो है टोटल मनी होगी, उसके पास लेफ्ट नहीं है ना, शी हैज़ मतलब कितने होगी उसके पास। इसका मतलब है कि हमने इसको प्लस करना है। ठीक है। आपने देख लेना है कि स्टेटमेंट क्या बोल रही है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने प्लस माइनस करने हैं। जैसे यहाँ पे 0 आ गया, फिर 5 और 5 10 आ गया, 1 यहाँ पे हो गया। ठीक है। तो ये 8 6 और 1 हमारा हो जाएगा 15 का यहाँ पे आएगा 5। ठीक है। और 1 यहाँ पे। ठीक है। 4 6 7 हो जाएगा हमारा, 1 यहाँ पे आएगा तो 4 1 5 और ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब उसके पास इतने पैसे हो गए हैं। ठीक है। 265 रुपीज़, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारा है पारस परचेज ए बैग फॉर ₹450 एंड गिव ₹500 टू शॉपकीपर। मतलब पारस ने पर्स लिया है, बैग लिया है, कितने का 450 और उसने जो है शॉपकीपर को 500 रुपीज़ दिए हैं। हाउ मच अमाउंट ही गट बैक फॉर द शॉपकीपर, उसको कितने पैसे लेगा। सबसे पहले हमने देखना है कि मनी गिव टू शॉपकीपर कितने मनी दी है, तो उसने 500 दिए। तो आपने ये नहीं देखना कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को आपने पहले लिख देना, अपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, अच्छी तरह देखना कि इसमें बताया क्या क्या है और क्या चीज़ निकालनी है। जैसे आपने ये नहीं लिखना कि बैग 550 का है तो हमने पहले जो वो लिख लेना, ऐसे नहीं करना। आपने लिखना है कि मनी गिव टू शॉपकीपर कितने पैसे दिए हैं 500 है ना, और प्राइस ऑफ बैग कितने का 450। तो इसका मतलब कि हमने माइनस करना है। ठीक है। 0 में से 0 निकाल दो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 1 लिया जहाँ पे और 10 हो गया, 10 में से निकालो 5 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया ना, 4 में से 4 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि उसको अमाउंट उसके पास सिर्फ 50 रुपीज़ होएंगे, क्योंकि उसने 450 का बैग लिया, 500 उसको दे दिए थे शॉपकीपर को, तो हमारे पास उसके पास जो है 50 रुपीज़ बैग आ जाएंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद हम अपनी कॉपी फोल्ड कर लेते हैं, पेज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट
हाँ जी, हमारा फोर्थ सम है गुरदीप हैज़ ₹1000 विद हिम। रुपीज़ कितने हैं गुरदीप के पास 1000, ठीक है। ही परचेज शूज़ फॉर ₹742। उसने 742 के अपने शूज ले लिए हैं। हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट विद हिम। सबसे पहले लिखना है गुरदीप हैज़ रुपीज़ कितने 1000, ठीक है। प्राइस ऑफ शूज़ कितना है हमारा 742। तो टोटल अमाउंट लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितने पैसे रह जाएंगे टोटल। तो हमने यहाँ पे माइनस करना है। यहाँ पे 10 बना लेते हैं, कैरी किया 10 हो गया। तो 10 में से निकालो 2 8 आ जाएगा ना हमारा। तो यहाँ पे 9 है, 9 में से 4 निकालो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी तो 9 है, ठीक है। 9 में से निकालो 7 और हमारा आ जाएगा 2। उसके पास जो टोटल अमाउंट है बाकी जो बची है वो है 258 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। इसके बाद हमने करना है प्रभजोत हैज़ ₹2168 और 50 पैसा और फरदर सिमरन हैज़ 1248 रुपीज़ और 50 पैसा। हाउ मच अमाउंट दे हैव बोथ, मतलब कितने पैसे होंगे उनके पास, दोनों के पास। पहले हमने प्रभजोत के पैसे लिख लिए, फिर हमने सिमरजीत है लिख लिया कितने पैसे हैं, फिर हमने लिख लिया टोटल अमाउंट दे बोथ है, मतलब दोनों के पास कितने अमाउंट होएगी, ठीक है। तो हम इसको प्लस कर देंगे, 0 आ जाएगी, फिर ये 5 और 5 10 और 1 यहाँ पे, ठीक है। तो 8 और 8 16 और ये 7 हो जाएगा। तो 7 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, 17 आ जाएगा ना। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 4 और 1 11, 1 यहाँ पे और फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा। और ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लिखना है, क्योंकि रुपीज़ पैसे में जा रहा है ना, रुपीज़ भी है हमारे पास तो पैसे भी हैं, ठीक है। इसके बाद हमने करना है अपना ये वाला सा, कौन सा 6। ए शॉपकीपर हैज़ हैड 2168 रुपीज़ और 50 पैसा। ही बॉट ए रेडियो फॉर 650। हाउ मच अमाउंट वाज लेफ्ट विद हिम। तो हमने क्या करना है, इसमें हमने देखना है कि सबसे पहले हमारे पास और उसके पास कितने पैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखना है पहले शॉपकीपर का, ये शॉपकीपर है कितने रुपीज़ है 2168 रुपीज़ और ये हमारा है 50 पैसा। तो उसने जो वो कितना प्राइस ऑफ रेडियो कितना है हमारा 650, ठीक है। और यहाँ पे पैसे नहीं लिखे, इसका मतलब यहाँ पे 0 0 बना सकते हो आप, ठीक है, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पे 0 0 बना दिया तो ये हमारा आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि माइनस करना है, क्योंकि उसके पास टोटल अमाउंट इतनी है और रेडियोस ने इतना क्या खरीद लिया है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर हमने पॉइंट लिखना है, यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 है, ये 5 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है 6 है, ऊपर छोटी डिजिट है, नीचे बड़ी डिजिट है, तो इसका मतलब है कि हमने 11 बना देना ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 में से निकालो आप 6 निकालो तो हमारा कितना आ जाएगा 5 रह जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। इसका मतलब है कि उसके पास इतने पैसे रह गए हैं। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आपने पता ये डिजिट वाली है ना, डिजिट यहाँ पे लिख के तो जो उसने खर्च किए यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने प्लस कर देना है, प्लस कर दो
प्लस यहाँ पे कर 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है, और ये 2 हो गया। इसका मतलब है कि हमने वेरीफाई कर लिया, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर ये है कि उसके पास इतने पैसे लेफ्ट हो जाएंगे, ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सम है, हरलीन वेंट टू द मार्केट। कहाँ गई है? मार्केट गई है विद हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ मार्केट गई है। तो शी बॉट गुड्स वर्थ रुपीज़ 3000 या 3467 रुपीज़ और 50 पैसा। हर फ्रेंड बॉट गुड्स वर्थ 3300 और 50, या आप इकट्ठा भी बोल सकते हो या अलग अलग बोल सकते हो। 3350 रुपीज़ और 25 पैसा। उसकी फ्रेंड ने इतने पैसे खर्च किए हैं और जो हरलीन है उसने इतने पैसे खर्च किए हैं। तो कहते हैं कि हाउ मच हरलीन स्पेंड मोर देन हर फ्रेंड। तो इसका मतलब कि हमने माइनस करना है ना। सबसे पहले हमने लिख लेना है 3467 या 3350 ये पैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हरलीन ने कितने पैसे खरीदे, कितने चीज़ें खरीदी है, ठीक है, इतने पैसों की खरीदी है ना। तो उसकी फ्रेंड ने इतने पैसों की, इसका मतलब कि हमने माइनस करना है। हमने लिखना अमाउंट हरलीन स्पेंड मोर देन हर फ्रेंड, कितने पैसे उसने अपनी फ्रेंड के से ज़्यादा मतलब किए खर्च। तो यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 से किया लिया हमने यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कैरी लिया तो यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे लिखना हमने 5, 10 में से 5 निकालो 5 आ जाएगा, 4 में से 2 निकालो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट में से पॉइंट लगा दो, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना आपने। इसके बाद हमारा आ जाता है 7 का 7 लिखेंगे हम, और 6 और 5 निकालना है। इसमें 6 में से 1 आ जाएगा, जहाँ पे 4 है ना, 4 में से हमने 3 निकालना 1 आ जाएगा, और 3 में से 3 0। इसका मतलब है कि उसने अपने जो फ्रेंड है उससे ज़्यादा कितने पैसे ज़्यादा खर्च किए हैं, 117 रुपीज़ 25 पैसा, ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारा 8 सम। इसके बाद हमारा 8 सम है, अवरीत हैज़ परचेज ए शर्ट फॉर रुपीज़ 1865 और 90 पैसा, पैंट रुपीज़ 1060 और ये पैसे भी है साथ में, और पेयर के शूजो पेयर 990 और 10 पैसा फ्रॉम ए शॉप। हाउ मच टोटल अमाउंट ही हैज़ स्पेंड, मतलब कितने पैसे उसने खर्च किए। सबसे पहले अपन ने लिखना प्राइस ऑफ शर्ट इतने पैसे हैं, फिर प्राइस ऑफ पैंट कितने पैसे हैं, प्राइस ऑफ शूज़ कितने पैसे हैं। तो उसने टोटल मनी ही हैज़ स्पेंड, ही हैज़ एक ही लिखना, मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, यहाँ का 0 का 0 लगेगा, 9 3 और 1 13 है ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 ऊपर आ जाएगा इसके, और 5 और 1 6 आ गया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 6 और 6 12 और ये 12 और 9 हमारा 21 आ जाएगा, 21 का 1 यहाँ पे और 2 इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 19 आ जाएगा ना, यहाँ पे 9 10 11 और ये 8 19 आ जाएगा। 19 का हमने लिखना है यहाँ पे 9 और 1 इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि उसने टोटल जो अपनी चीज़ों पे अमाउंट खर्च की है वो है 3960 रुपीज़ और 30 पैसे। ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है बेटा।
ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह डियर स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज पाएंगे चैप्टर 5 की। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करो। ठीक है।